going to discuss Netflix and its journey and the marketing strategies and any 5 takeaways which we need to implement in our business, our concepts और स्टडीज अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में जो चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए, ऐसे 5 की टेकअवेज फ्रॉम द नेटफ्लिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. ठीक है, विच वी ऑल नो दैट नेटफ्लिक्स को किसी भी चीज के इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है. नेटफ्लिक्स सबके मोबाइल में, सबके घर में और कहीं ना कहीं किसी न किसी गैजेट में मिलेगा जरूर. ठीक है, तो बट डू यू नो दैट कि नेटफ्लिक्स जो है वो 1997 में स्टार्ट हुआ था एज अ रेंटल कंपनी, एज अ मूवी रेंटल कंपनी. डू यू नो दिस? उसके बाद इसकी जर्नी जो है वो आज तक की, उसको डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव टू द स्लाइड. सो एज आई सेड 1997 के अंदर ये फाउंड की गई थी एज ए ऑनलाइन मूवी रेंटल प्लेटफॉर्म. एंड देन 2000 में पर्सनलाइज्ड मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया था ये. यार एक बात बताओ, देखो 2000 में नेटफ्लिक्स ने पर्सनलाइज्ड चीज के ऊपर काम करना शुरू किया था. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड? देखो, पर्सनलाइज या पर्सनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर बनाना, उसको पर्सनलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, कस्टमर को सेंटर में रख के कस्टमर के बारे में सोच के इस पर्टिकुलर सर्विस के बारे में क्रिएट करना, उसके ऑपरेशंस को क्रिएट करना, उसको पर्सनलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, 2005 के अंदर नेटफ्लिक्स के टोटल 4.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे. 2005 के अंदर ही इस कंपनी ने, नेटफ्लिक्स ने वीडियो रिकमेंडेशन एल्गोरिथम पे काम करना शुरू कर दिया था. ठीक है, 2007 में पहली बार इसने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज स्टार्ट की थी और अपने खुद का ओरिजिनल कंटेंट इसने की सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू किया था 2007 में. हियर आई वांट टू आस्क यू गाइस वन क्वेश्चन. अगर आप नेटफ्लिक्स आपको पसंद है, जस्ट लेट मी नो दैट कि नेटफ्लिक्स का सबसे पहला ओरिजिनल कंटेंट, वेब सीरीज, वॉट एवर इट इज, क्या थी? कमेंट करके बताओ. ठीक है, 2016 के अंदर टोटल 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स का बेस इसका ऑलरेडी तैयार हो चुका था और आज इसको सब जानते हैं. सबको पता है नेटफ्लिक्स क्या है, किस लेवल पे है, किस मुकाम पे पहुंच चुका है. ठीक है, इस पे कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है मुझे, जिसके लिए आज हम यहाँ पे हैं इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस करने के लिए. तो किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डिस्कस करने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि टारगेट ऑडियंस क्या होता है. ठीक है, नेटफ्लिक्स की टारगेट ऑडियंस क्या है? गाइस एक चीज समझना कि टारगेट ऑडियंस का मतलब होता क्या है. टारगेट ऑडियंस किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी सर्विस के लिए डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है. टारगेट ऑडियंस का मतलब ये हो गया, मान लो एक समुद्र है और आप समुद्र में आप एक मछुआरे को देखते हो तो वो पूरे समुद्र पे जाल नहीं बिछाता. ठीक है, वो समुद्र में जाल नहीं बिछाएगा, वो अपना जाल को सिर्फ उसी पर्टिकुलर जगह पे बिछाएगा जहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सबसे ज्यादा होगी, जो उसकी एनालिसिस में उसको पता लगा होगा कि जहां पे जितना जल्दी पकड़ पाए. दैट इज द टारगेट ऑडियंस, जिसके लिए उसने वो प्रोडक्ट, जिसके लिए अपने वो सर्विस क्रिएट की है, उसका एंड कंज्यूमर डिसाइड करना. दैट इज माई टारगेट ऑडियंस. पूरा समुद्र नहीं, बट वो छोटी सी जगह, पूरी दुनिया नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर, उसका एक पूरी दुनिया का एक सेगमेंट. ठीक है, उस पूरी ऑडियंस का एक सेगमेंट मेरी टारगेट ऑडियंस कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सुना होगा कॉम्प्लान. कॉम्प्लान हम बचपन में सुनते थे. कॉम्प्लान बेसिकली किन लोगों पे फोकस करता था? कॉम्प्लान बेसिकली फोकस करता था बच्चों पे. ठीक है, बेसिकली बच्चों को फॉलो करता था, या उन लोगों पे हुआ द फियर ऑफ शॉर्ट हाइट इन द फ्यूचर. ठीक है, जिनकी खुद की शॉर्ट हाइट हो, हाइट बढ़ाने के लिए, उन लोगों के लिए तो था. ठीक है, अगर सोना चांदी च्यवनप्राश की बात करें, किसके लिए था? तेज दिमाग करने के लिए. जिन लोगों को तेज दिमाग करने का वो था, यार मुझे पढ़ना है, एजुकेशन, स्टूडेंट्स पे ज्यादा फोकस था, काइंड ऑफ, विच वी कैन से. ठीक है, तो टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे ऐसे जरूरत पड़ती है, क्योंकि टारगेट ऑडियंस जब तक आपकी डिफाइन नहीं होगी, आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, आप अपने ऑपरेशंस, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज उस तरीके से प्रोवाइड कर ही नहीं पाओगे. ठीक है, क्योंकि अगर आपके टारगेट ऑडियंस, सपोज करते हैं कि अगर आपकी टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस जेन जी है, ठीक है, 18 से लेकर 34 साल के लोग हैं, तो डेफिनेटली आप फोकस करोगे इंस्टाग्राम पे, आप फोकस करोगे फेसबुक पे, आप फोकस करोगे यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इन सब जगह पे आप फोकस करोगे अपनी मार्केटिंग करने के लिए. बट व्हाट इफ अगर आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? अबव 60.
ठीक है, आपके एल्डर पीपल जो है, आपके ओल्डर लोग जो है, ठीक है, वो अगर आपकी टारगेट ऑडियंस है तो आप क्या फोकस करोगे? अंडरस्टूड चीज है, आप वो यूज नहीं करते भाई इंस्टाग्राम, अगर करते भी है तो बहुत ही कम। ठीक है, तो मेरी तब बन जाती है न्यूज़पेपर। माई न्यूज़पेपर इज माई मेजर सोर्स फॉर दैट, मार्केटिंग करने के लिए। मैं अपनी बीटेल मार्केटिंग करूंगा, मैं एटीएल मार्केटिंग मतलब कि जगह जगह जाके मार्केटिंग करूंगा। ठीक है, बीटेल मार्केटिंग कराऊंगा, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, रेड एफएम के तो एफएम्स के थ्रू बात करूंगा। काइंड ऑफ इस तरीके से मार्केटिंग करेंगे। तो टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना हमारे लिए इसीलिए जरूरी होता है, तो कि हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को प्लान कर सकें, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज किसके लिए है वो डिफाइन कर सके, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको टारगेट कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑडियंस के लिए होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस के लिए पॉसिबल टारगेट ऑडियंस होता है एक प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेटफ्लिक्स की बात करें, नेटफ्लिक्स की टारगेट ऑडियंस कौन है? यंग लोग, टेक सेवी लोग। टेक सेवी मतलब जो भी लोग डिजिटल कनेक्टिविटी के थ्रू अटैच्ड हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी जिनके पास अवेलेबल है, वो सभी टारगेट ऑडियंस है नेटफ्लिक्स की। क्योंकि जो डिजिटल कनेक्टेड होंगे डिजिटली, वही नेटफ्लिक्स को अवेल कर पाएंगे, उसकी सर्विसेज को यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो नेटफ्लिक्स की जो डाइवर्सिटी है बेसिकली वो अलग अलग एज ग्रुप्स के अंदर भी है, क्योंकि हर कोई, मैं आजकल आपके पापा भी और आपका छोटा भाई भी उसको यूज करता होगा। ठीक है, तो हर एक एज ग्रुप के लिए ऑलरेडी टारगेट ऑडियंस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। बट एक चीज अगर आप देखें तो मोस्टली टीनेजर्स, मोस्टली कॉलेज जाने वाले लोग, एंटरप्रेन्योर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स सबसे ज्यादा यूज करते हैं। उसके अलावा अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जब भी आप कोई भी अकाउंट स्टार्ट करते हैं, नेटफ्लिक्स का अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपने एक चीज जरूर देखी होगी, सबसे पहले वो किड्स और एडल्ट वाला ऑप्शन मांगता है। ठीक है, जब किड्स वाले सेक्शन में एडल्ट, मतलब कि उन्होंने इस लेवल मैच्योरिटी लेवल के बेस पर भी अपनी ऑडियंस को अलग अलग कैटर किया हुआ है, अलग अलग डिफाइन किया हुआ है, अलग अलग सेगमेंटेड किया हुआ है। दैट्स वाई वी यूज टारगेट ऑडियंस। उसके अलावा जब ये टारगेट उसको डिफाइन करने के लिए जनरली जो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बायर पर्सोना बनाती है। बायर पर्सोना पे हम अलग एक पूरी वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, हम बताएंगे बायर पर्सोना कैसे डिफाइन किया जाता है। अब आगे चलते हैं, अब आगे आते हैं इस पे थोड़ा, तो देखते हैं कि की प्रिंसिपल्स हमारे नेटफ्लिक्स मार्केटिंग जो है, नेटफ्लिक्स मार्केटिंग की प्रिंसिपल स्तंभ जो होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे गुरुकुल के स्तंभ थे, आज इसके नेटफ्लिक्स के स्तंभ देख लेते हैं क्या होते हैं। तीन स्तंभ में सबसे पहला कस्टमर सेंट्रिसिटी। कस्टमर सेंट्रिसिटी का मतलब है भाई कस्टमर को बीच में रखो, और इसके चारों ओर अपना हर एक आइडिया, अपनी हर एक स्ट्रेटजी और अपनी हर एक ऑपरेशनल वर्क आपका जो होगा वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, कि मेरा कस्टमर जो है उसको मैं किस तरीके से हेल्प कर रहा हूँ, मेरे कस्टमर की लाइफ उसको लेके कैसे इजी हो रही है। मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी मैं कस्टमर को ही ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाऊंगा, ऑपरेशन स्ट्रेटजी बनाऊंगा, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बनाऊंगा, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, हर एक चीज स्ट्रेटजी जो है मेरी, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, मैं चारों चीजें सिर्फ और सिर्फ अपनी कस्टमर को देख के क्रिएट करूंगा। तब मैं कस्टमर सेंट्रिसिटी, मैं जितना कस्टमर के करीब जाऊंगा मैं उतना ही कस्टमर के लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाऊंगा। तो कस्टमर सेंट्रिसिटी हमें लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। दैट इज द की प्रिंसिपल ऑफ नेटफ्लिक्स मार्केटिंग। क्योंकि आप देखते होंगे कि आपके अकॉर्डिंग आपको रिकमेंडेशंस आती हैं वीडियोस की। अगर सपोज करो आपने रॉकी मूवी को लाइक किया है, या आपने ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान दोगे, रॉकी मूवी जिसने भी, उसको अगला रिकमेंडेशन जो है वो काइंड ऑफ स्पोर्ट्स की डॉक्यूमेंट्रीज या स्पोर्ट्स की चीजें उसके रिकमेंडेशंस में आने स्टार्ट हो, सिमिलर रिकमेंडेशंस आने स्टार्ट। आप जो जो एक्टिविटी करोगे उस एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो डेटा एनालिसिस करेगा। बात समझ में आ रही है? वो डेटा एनालिसिस करेगा, आपका पूरा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा, आप भाई कब क्या कर रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपको आपका अगला रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है, और जो आपको डेफिनेटली आपको चाहिए होता है, और आप उसको पसंद करेंगे और आपको एंगेज करा देगा। कस्टमर सेंट्रिसिटी इसको कहते हैं, कस्टमर को ध्यान में रखते हुए सोचना। दूसरा, इंटीग्रेटेड व्यूइंग एक्सपीरियंस। भाई साहब, इंटीग्रेटेड व्यूइंग एक्सपीरियंस देना मतलब, आप चाहे लैपटॉप खोल लो, आप चाहे मोबाइल ले लो, चाहे आप ले लो अपना कोई भी गैजेट, टैबलेट वगैरह, टीवी ले लो, ठीक है, आप हर जगह, कस्टमर जो है हर जगह एक्सेस कर सकता है किसको? नेटफ्लिक्स को। सो नेटफ्लिक्स इज अवेलेबल एट एवरी प्लेस, सो इट इज द इंटीग्रेटेड व्यूइंग एक्सपीरियंस। दिस इज द नेक्स्ट की प्रिंसिपल ऑफ नेटफ्लिक्स मार्केटिंग। इनोवेशन, भाई इनोवेशन देखो, कहने के बात यह है कि मार्केटिंग के अंदर इनोवेशन होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, आजकल जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो डेटा एनालिसिस यूज करती हैं, वैसे ही नेटफ्लिक्स मार्केटिंग भी कस्टमर डेटा एनालिसिस यूज करती है। और ये कस्टमर डेटा एनालिसिस इसलिए यूज करती है ताकि वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन, कस्टमर की एक्टिविटी को कंटिन्यूसली अपडेट करती रहे, उसको रीड करती रहे, और उसके अकॉर्डिंग उसको
पर्सनलाइज्ड बिहेवियर और पर्सनलाइज्ड सिस्टम और पर्सनलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। दिस काइंड ऑफ इनोवेशंस कंटिन्यूसली हमें चाहिए होती है। अगर आप मार्केट में अपनी कंपनी में अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेट अपने आप को नहीं करते हैं, ठीक है, तो वही नोकिया वाला हाल हो जाएगा। नोकिया की केस स्टडी हम जरूर अगली एक वीडियो में करेंगे, ठीक है, कि नोकिया के साथ क्या हुआ था, उसने क्यों वो पीछे रह गई। तो नेक्स्ट इज 5 की टेकअवेज, 5 चीजें जो हमें नेटफ्लिक्स मार्केटिंग अप्रोच से सीखनी चाहिए, नेटफ्लिक्स की मार्केटिंग से सीखनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग, यूज पर्सनलाइज कंटेंट। सेकंड, इंश्योर मल्टी मोड एक्सपीरियंस। थर्ड, ब्लेंड टेक्नोलॉजी विद मार्केटिंग टैक्टिक। एंड द फोर्थ, target emails like any other marketing channel. And the fifth one is create a buzz with better interaction. ये 5 चीजें कर लो, ये 5 चीजें आप सीख लो, अपने बिजनेस में लगाओ, योर बिजनेस विल डेफिनेटली बूस्ट। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। पर्सनलाइज कंटेंट क्या होता है, शुरू से लेके आखिरी तक ना पर्सनलाइजेशन पे बात करते आ रहे हैं कि भाई ये पर्सनलाइज कर दिया, कंटेंट दे दिया, उसको अगले रिकमेंडेशन हो गया, तो सब चीज़ वही हो गई। इंश्योर मल्टी मोड एक्सपीरियंस। मल्टी मोड एक्सपीरियंस वही इंटीग्रेटेड व्यूइंग एक्सपीरियंस। भाई यहाँ पे पढ़ लिया, ये हर जगह यू शुड बी अवेलेबल एट एवरी प्लेटफॉर्म। ठीक है, जहां उसको चाहिए ऐप पे चाहिए ऐप पे जाएगा, वेबसाइट चाहिए वेबसाइट जाएगी, टीवी पे चाहिए टीवी पे जाओ। ठीक है, जहां कस्टमर को चाहिए आप वहां पे पहुंच जाओ। इंश्योर मल्टी मोड एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर। एंड द थर्ड थिंग इज ब्लेंड टेक्नोलॉजी विद मार्केटिंग टैक्टिक। मैं मार्केटिंग टैक्टिक के साथ आप टेक्नोलॉजी को जोड़ दो, उसके साथ ब्लेंडेड, उसको ब्लेंड कर दो। ठीक है भाई, कैसे कर दो? फॉर एग्जाम्पल अगर नेटफ्लिक्स की बात करें, नेटफ्लिक्स ने बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत स्मार्ट मूव लेके आपने क्या किया है, आपके हर एक डाटा की रीडिंग उसकी मशीन लैंग्वेज के थ्रू होती है, ठीक है, मशीन लर्निंग के थ्रू होती है। तो वो क्या करता है, आपकी मशीन लर्निंग जो है आपके हर एक डेटा को रीड करती है, डेटा को रीड करके आपको अपने आप ही आपका नया डेटा अपडेट करती रहती है कि आप जो भी एक्टिविटी करेंगे। भाई आज मैंने इस जॉनर की मूवी देखी है, कल इस जॉनर की मूवी देखी, कल उसकी देखी, तो उसको रीड करके वो आपको उतना ही पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देते रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी को मार्केटिंग टैक्टिक के साथ यूज करना एक बहुत ही ग्रेट मूव था नेटफ्लिक्स का। ठीक है, उसने मशीन लर्निंग को जिस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल किया, ठीक है, मार्केटिंग टैक्टिक्स के साथ, दैट वाज रियली कमेंडेबल, रियली ऑसम। ठीक है, एंड दिस फोर्थ थिंग जो आज के टाइम पे मोस्टली बिजनेसेस भूलते जा रहे हैं, मोस्टली स्टार्टअप्स आई कैन से भूलते जा रहे हैं, दैट इज टारगेट ईमेल्स लाइक एनी अदर मार्केटिंग चैनल। गाइज, लोग ये सोचते हैं कि ईमेल्स डेड हो चुके हैं, भाई नहीं हुए हैं, ट्रस्ट मी। आज भी ईमेल्स सबसे हाईएस्ट कन्वर्जन रेट पे है, ठीक है, सबसे चीप है। आप ईमेल्स को टारगेट करो। कभी भी नेटफ्लिक्स के ईमेल देखना, जोमेटो के ईमेल देखना, जोमेटो के ईमेल देखो, समोसा, ठीक है, डेट विद समोसा, डेट विद दिस। आप क्रिएटिव होना भूल गए हो ईमेल्स में। यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू बी क्रिएटिव एज मच एज पॉसिबल विद योर ईमेल्स। आप अगर क्रिएटिव रहोगे तो आपका सबसे बेस्ट मार्केटिंग चैनल बन जाएगा ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग कैंपेस रियली कैन बी द ग्रेट आइडिया फॉर एनी बिजनेस। बस आपको वहां पे क्रिएटिव है, अपने आपको क्रिएटिव जितना ज्यादा हो सकते हो अपनी ऑडियंस के लिए, पर्सनलाइज जितना हो सकते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, उतने ज्यादा हो जाओ। द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ, क्रिएट अ बज विद बेटर इंटरेक्शन। भाई बज क्रिएट करना है, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते रहो। भाई जहां आपका कस्टमर जाएगा ना, आपको वहां जाना है, वहां पे जाके बज क्रिएट करना है अपना। अभी हाल ही में पठान मूवी देखी होगी, पठान मूवी के आने से पहले इतना बज क्रिएट किया गया ना उसका, कि पठान आ रही है। आपको नहीं पता कैसी मूवी थी, ठीक है, आपको ये था कि यार एक बार देखना जरूर है कि मूवी में है क्या। उसके बाद आपको पसंद आई हो ना पसंद आई हो, दैट इज अ डिफरेंट टेक, बट सब लोग पहुंचे हैं देखने के लिए। बज क्रिएट करना, आप इसीलिए नेटफ्लिक्स, आप जहां पे जाओगे नेटफ्लिक्स आपको वहां मिलेगा। आप फेसबुक खोलो फेसबुक मिलेगा, इंस्टाग्राम खोलो ओपन कर लो इंस्टाग्राम पे मिलेगा, यूट्यूब पे उसका ऐड मिल जाएगा। ठीक है, जहां जाओगे ना, सड़क पे निकलो नेटफ्लिक्स के बड़े बड़े पोस्टर मिल जाएंगे। जहां जाओगे आपको नेटफ्लिक्स अपनी मार्केटिंग टैक्टिक लेके पहुंच जाएगा और बज क्रिएट करेगा। आपको नोटिफिकेशन देखो, जब भी नेटफ्लिक्स में नोटिफिकेशन आएगा क्रिएटिव तरीके से आएगा कि ये यू आर मिसिंग दिस, ठीक है, भाई ये पर्टिकुलर चीज देख लो, ये कर लो। बहुत ही क्रिएटिव चीजें, बहुत ही क्रिएटिव नोटिफिकेशन, बहुत ही क्रिएटिव ईमेल्स हर जगह। ठीक है, तो यू हैव टू क्रिएट अ बज, बस क्रिएटिव होना मत भूलो। दीज आर द मेन थिंग्स। सो ओवरऑल इस पूरी उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, वी हैव टू बी क्रिएटिव, वी हैव टू बी personalized with the customer, we have to give the personal experience to the customer, we have to blend technologies with the marketing techniques। हमें जहां कस्टमर जाना है हम वहां जाएंगे। ठीक है, ईमेल कैंपेन्स आर स्टिल वर्किंग,
ठीक है, और बज़ क्रिएट करना मत भूलना। ये 5 टेकअवेज आज लेके जाना नेटफ्लिक्स के मार्केटिंग अप्रोच से, एंड डेफिनेटली इट विल वर्क ग्रेट फॉर योर बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस, मीडियम बिजनेस, सबके लिए। हम आगे और भी बेहतर और अच्छी अच्छी केस स्टडीज लेके आते रहेंगे मार्केटिंग के बारे में, फाइनेंस के बारे में। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, आई रिक्वेस्ट यू फॉर दिस, एंड